अहोई अष्टमी पौराणिक कथा। पूजा और व्रत। अहोई अष्टमी का पर्व भारतीय संस्कृति में संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और रक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत मुख्यतः माताएं अपने संतान के कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्राद्धपूर्वक करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात दीपावली से ठीक 7 दिन पूर्व अहोई अष्टमी आती है, जिसमें मां अहोई, देवी पार्वती के मातृरूप की कथा और पूजा का विधान होता है। आइए विस्तार से इसकी पौराणिक कथा, प्रतीकों और संदेश को समझें। पौराणिक कथा। बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। परिवार सुखी था, लेकिन सबसे छोटी बहू को संतान नहीं थी। वह इस बात से दुखी रहती थी। साहूकार की बेटी का विवाह हो चुका था और वह अक्सर मायके आती रहती थी। कार्तिक मास के अष्टमी के आसपास दिवाली से कुछ दिन पहले घर आंगन लीपने के लिए मिट्टी लाने की परंपरा थी। साहूकार की 7 बहुएं और उनकी नंद, साहूकार की बेटी, जंगल गई। जंगल में वे सब मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह वे मिट्टी ले रही थी, वहीं एक स्याऊ, सेही, साही, एक कांटेदार जानवर, अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय कुदाल के वार से साहूकार की बेटी के हाथों अनजाने में स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ माता को जब ये पता चला, वह क्रोधित हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी, अर्थात तुझे कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। कोख का श्राप और छोटी बहू का त्याग। इस भय से साहूकार की बेटी डर गई। उसने सभी भाभियों से प्रार्थना की कि अपने बदले कोई उसकी कोख बंधवा ले, पर सबने मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने परिवार की शांति और बड़ी सासू मां के डर के चलते अपनी कोख बंधवा ली। अब जब भी साहूकार की छोटी बहू को संतान होती, 7 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती। ये दुखद और रहस्यमय स्थिति कई वर्षों तक चली। छोटी बहू बहुत दुखी रहती, बार बार भगवान और परिवार वालों से पति व सास के दुख का कारण पूछती रही। अंततः उसने विपत्ति दूर करने का उपाय खोजना चाहा। पश्चाताप और समाधान की राह। वह अपने दुख की बात गांव की वृद्धा और दूसरी स्त्रियों से साझा करती है। उन्हीं में से किसी वृद्ध महिला ने सुझाव दिया, कार्तिक मास की अष्टमी पर अहोई माता का व्रत करो। दीवार या पूजा स्थल पर स्याऊ, सेही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करो तथा तारों को अर्घ्य देकर माता से क्षमा मांगो। छोटी बहू ने विधिपूर्वक व्रत रखा, निर्जला उपवास किया, पूजन स्थल को साफ कर चौक बनाया, दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों की आकृति चित्रित की, कलश स्थापित किया और माता का आवाहन किया। सायंकाल तारों को अर्घ्य अर्पित किया और हृदय से माता से पश्चाताप किया, हे माता, मुझसे भूल से स्याऊ के बच्चे का वध हुआ, कृपया मेरे पाप क्षमा करें और संतान की रक्षा करें। अहोई माता की कृपा और वरदान। छोटी बहू की सच्ची भक्ति, पश्चाताप और श्रद्धा देखकर अहोई माता पार्वती प्रसन्न हुई। माता ने उसे स्वयं दर्शन देकर कहा, मैं तेरी संतानों को लंबी उम्र और सुख दूंगी। फिर माता ने उसके घर पुत्र सुख की पुनः प्राप्ति का वरदान दिया। नई संतानें स्वस्थ और दीर्घायु होने लगी। पूरा परिवार प्रसन्न होकर अहोई माता का जयघोष करने लगा। वैकल्पिक कथा। सुरही गाय, गरुड़ पंखिनी और सत्कर्म की परीक्षा। कुछ संस्करणों के अनुसार छोटी बहू को एक पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने का सुझाव दिया। सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय छोटी बहू को स्याऊ माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पंखिनी का बच्चा सांप से संकट में होता है। छोटी बहू सांप को मारकर उसकी रक्षा करती है। गरुड़ पंखिनी इस बात को गलत समझती है, पर सच जानकर छोटी बहू को आशीर्वाद देकर गंतव्य तक भेज देती है। स्याऊ माता छोटी बहू की सत्कर्म से प्रसन्न हो जाती हैं और उसे 7 पुत्र तथा 7 बहुओं का वरदान देती हैं। पूजन विधि। प्रातः सभी महिलाएं स्नान कर निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। घर को साफ सुथरा कर पूजा के स्थान पर चौक बनाती हैं। दीवार या कागज पर अहोई माता, स्याऊ और उसके बच्चों का चित्र बनाती हैं। मिट्टी का अहोई माता का चित्र भी बनाया जाता है और पास में रुद्राक्ष या चांदी की अहोई रखी जाती है। सायंकाल प्रदोषकाल में कथा वाचन सुनाई जाती है। तारे दिखाई देने पर तारा जल अर्पण करके व्रत खोला जाता है। कथा के दौरान कलश, दूध, मिठाई, पूरी, हलवा आदि चढ़ाया जाता है तथा व्रत का बायना सासू मां को दिया जाता है। महत्व एवं संदेश। इस कथा का मूल संदेश है कि पाप का प्रायश्चित, सच्ची पश्चाताप और भक्ति से हर आपदा दूर की जा सकती है। अहोई माता, जो देवी पार्वती का ही मातृरूप है, संतान की रक्षा व कल्याण करने वाली मानी जाती हैं। अहोई व्रत अत्यंत श्राद्धपूर्वक, बिना अन्न जल के उपवास के साथ रखा जाता है। संतान की सलामती हेतु शाम को माता की कथा सुनकर तारा देखकर अर्घ्य दिया जाता है।
आज भी भारतीय माताएं यही भावना, श्रद्धा और त्याग लेकर संतान के कल्याण हेतु अहोई अष्टमी मनाती हैं। ये पूजा मातृत्व, क्षमा और परिवार की सशक्तता का प्रतीक है।